ये ट्रैक लीडर है हमारे, इनके साथ मिलके कैंप पिच करना है। इसमें है पोल्स सारे जितने भी हैं। हमने सारे पोल्स जो हैं एल्युमिनियम वाले लिए हैं, जिससे कि कितनी भी बर्फ़ पड़ जाए, कितनी भी ठंड हो जाए, पोल्स ब्रेक नहीं होंगे। बहुत ही आसान है, बस 2 पोल हैं, एक पड़ेगा इधर से उधर से और कैंप हो जाएगा खड़ा। दो ही पोल आए हैं साथ में इसके। तीसरा पोल वेंटिलेशन के लिए है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बस ये यहाँ से पकड़ना है, इसमें डालना है, थोड़ी सी ताकत लगती है। फिट हो गया कैंप ऑलमोस्ट। कैंप हो गया तैयार। एक्चुअली यहाँ पर हमारी जो रोब होती हैं जिससे कैंप रोकते हैं हम, जिससे कि वो हवा में उड़ ना जाए, क्योंकि कैंप तो खड़ा हो चुका है पोल के सहारे, लेकिन अभी जो रोब आती है जिससे कि हम ज़मीन में कुछ कील टाइप से जो होता है, हुक्स वगैरह जो होते हैं, उसके थ्रू कैंप को रोकते हैं, और वो नहीं मिल रही थी इस टाइम पे। मानो बस ऐसा लग रहा था कि अब बस पूरा ही ट्रैक ख़राब होने वाला है, क्योंकि अगर हम उसे रोप से नहीं रोकेंगे तो ज़रा भी हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगा। क्योंकि रात को तो मे बी हम उसमें अंदर सोएंगे तो काम चल सकता है, तो लेकिन जब दिन में होगा और हम कहीं बाहर जाएँ तो उड़ जाएगा। और ये भी दिक्कत हमें इसलिए आई थी क्योंकि हमने कैंप का सामान आधा अलग रखा था और आधा अलग रखा था, जिससे कि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पर प्लीज़ मेरा सजेशन है कि सारा सामान एक साथ ही रखें कैंप का, सो डैट ये इशू ना हो किसी के साथ। वरना फट के हाथ में आ गई थी, अगर नहीं मिलते ये तो सारा कैंप उड़ जाता पूरी रात। बस पकड़ के बैठना पड़ता। रातों की नींद, मेरे घर वालों की नींद उड़ जाती। बस थोड़ा सा टफ हो रहा है लगाना, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, और अभी तो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी रोप कहाँ डलनी है, कहाँ हुक करनी है, कैसे तरीके से उसे बांधना है। पर फिर भी जो हमारे गाइड थे वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन पहाड़ों पर भी कैंप पिच करने का अलग ही मज़ा आ रहा था। फर्स्ट टाइम था, वो भी फुल्ली स्नो से कवर्ड था ये कैंप साइट जो थी, और ये खुलारा कैंप साइट थी, और अच्छा लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हल्का बहुत डर भी था कि रात को कैसे होगा, क्योंकि हमें डाउट था अपने कैंप पे भी कि कहीं ये ज़्यादा मजबूत ना हो, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उड़ जाए या फिर स्नो इसके अंदर आ जाए। और अगर मे बी अगर स्नो पड़ने लगी तब भी हम काफ़ी रिस्की थे, क्योंकि हमारी एक मैट ऑलरेडी खो चुकी थी। पर फिर भी हमारे गाइड ने हमें कहीं से मैट प्रोवाइड कराई, तो बस जैसे तैसे हमने कैंप तो लगा लिया था। अब बस बारी थी कि हम कुछ खा लें, कुछ कैसे भी करके अरेंज कर पाएँ। यहाँ कैंप के नीचे कुछ स्नो, कुछ बर्फ़ रह गई थी, तो सोचा वो भी निकाल दें, क्योंकि जब हम इस पर लेटेंगे या फिर अपनी मैट डालेंगे तो बॉडी की हीट से वो मेल्ट हो जाएगी, और फिर नीचे अगर पानी रहेगा तो मे भी कुछ टाइम बाद मॉइस्चर अंदर आ जाए, जिससे कि काफ़ी रिस्की रहता है कि हमारी मैट गीली हो जाए जिसमें हम सोने वाले हैं रात भर। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हमने वो निकाल ली थी सारी स्नो जितनी भी इसके नीचे थी पार्ट। और ये पहले ही एक्सपीरियंस है। और ये है मॉस्किटो के लिए अलग से। कैंप तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब बस कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाए तो बनाता हूँ बस थोड़ी देर में अब, और देखता हूँ क्या है व्यवस्था हमारे पास। ले आया हूँ वाटर बॉटल, बहुत दूर से ला रहा हूँ, और सलाम है मेरे जज्बे को। ये पहाड़ों को निचोड़ के मैंने पानी निकाला है, और 5 लीटर इसमें आया है, और 5 लीटर इसमें आई थिंक ये एक दिन के लिए काफ़ी है। और अब बनाते हैं मैगी। हम अपना स्टोव, इसकी प्राइस और क्वालिटी का बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। बहुत भूखे हैं अभी। और ये इमरजेंसी का लाइटर भी है, और ये चाकू या कुछ चॉप करने के लिए, सब बकवास है, ये बाद में बताऊंगा, घर जाके देता रहूँगा ट्यूटोरियल। ये खुल गए इसके पंख, नीचे से भी है, और मुझे लग रहा है ये कैमरा अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी। ये है 18 लीटर का सिलेंडर। आई नो नॉर्थ में इस टाइम बहुत शॉर्टेज है, पर यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है। और आज तारीख है, तारीख कितनी आज तारीख है 23 मार्च 2026। और बाहर का कुछ व्यू ऐसा है, हल्का सा दिखा रहा हूँ मैं। ये मेरा कैंप है अंदर का साइड, और ये है कुछ व्यू बाहर का। नज़ारे काफ़ी तगड़े हैं। ये
फिट हो गया है और इसमें है मेरे सारे बर्तन और ये है हमारा बहुत जानदार पैन। ये हो गया साफ़, बहुत आसान है साफ़ करना है, हाथ घुमाओ। ये 12 वाली मिली है 20 में और अब बहुत आसान है, बस यहाँ से ये हल्का सा सरसर की आवाज़ आएगी खोलते ही, ये आ गई है और ये है इसका लाइट। वाह बहुत बढ़िया, बहुत जानदार। ये है दोस्तों और मैगी बस उबाल आने वाला है। लजीज है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। लजीज नहीं कहूँगा लेकिन भूख बहुत तेज़ है, सही बनी है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे इस पर कुकिंग करनी है, सीखना है कैसे कैसे होता है। और अब फिलहाल बस मैगी खा के हम सो रहे हैं क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। आज ही सारा हमने जो ट्रैकिंग थी आज ही कंप्लीट करी हमने खुलारा तक की, लगभग 4 घंटे लगे हमें आने में यहाँ तक। तो अब मिलते हैं शाम को। अब अगर चाय बनाएंगे शाम के जैसे व्यू होते हैं सनसेट के, वो देखता हूँ कैसा रहेगा। तो दोस्तों बन गई है चाय और अभी सिप लिया नहीं है, अभी देखते हैं। ये छोटा सा मेरा कैंप है, हल्का सा दिखा दूँ मैं। ये छोटा नहीं एक्चुअली काफ़ी बड़ा 3% कैंप है और ये कुछ नज़ारे हैं सनसेट के, इधर सनसेट हो रहा है। तो कल यहाँ से निकलना है हम लोग पांगोचला पीक के लिए और लगभग हमें रात को 2 बजे निकलना होगा, जिसके लिए हमें 1 बजे उठना होगा क्योंकि बता रहे हैं करीब 7 घंटे की ट्रैकिंग है और बहुत हाई क्या है, बहुत हाई एल्टीट्यूड है, लगभग 16,000 फीट का एल्टीट्यूड है और बहुत बर्फ़बारी हो रखी है। मुश्किल ही है कि ठीक ठाक पहुंच पाएँ। ये जैकेट थोड़ी पतली है पर देखते हैं कैसे काम रहता है और वहाँ से मैं आपको सारे नज़ारे दिखाता हूँ। चाय में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये मेरे कोच साहब और मेरा फ्रेंड, मेरे भाई लोग हैं ये थोड़े शर्मिंदा हैं ज़रा अभी क्योंकि इन लोगों की चाय गिर गई है, मात्र मेरी चाय बची है। तो देखते हैं कैसा रहता आएगा धीरे धीरे सफ़र। और यहाँ बहुत ठंड है, अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहता है तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम 3-4 लेयरिंग तो डाल के ही लाए वो अंदर और एक ऊपर बहुत हैवी जैकेट और उसके बाद पूरा वुलन सॉक्स वगैरह या वुलन शूज़ वगैरह जो भी वो ले सके वो ले, और इतना तो बनता भी है। ये है कुछ नज़ारे यहाँ के। अभी आज हम लोग लगभग यहाँ पे आ गए थे 2 बजे के आसपास और हमने लगभग 4 बजे अपना कैंप पिच करा था। उसके बाद बस आते सो गए थे मैगी खा के। तो अब ये बस चाय चल रही है और धीरे धीरे देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। फ़िलहाल हूँ मैं को वो खुलारा कैंप साइट और ये इसकी हाइट है 11,000 फीट और हाइट बढ़ती जाएगी तो मज़ा भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। देखते हैं कैसा रहता है अनुभव। चलिए मिलता हूँ मैं अब कल मॉर्निंग में। और अभी थोड़ा लंच भी बनाना है, वो डिनर बनाना है मुझे और फिर अंधेरा होने वाला है और बता रहे हैं कि बहुत जल्दी सोना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि सुबह 1 बजे उठना काफ़ी बड़ा टास्क है इतनी ठंड में उठना। तो देखते हैं जैसा भी होता है। तो दोस्तों बज चुके हैं रात के 9 और ये है मेरा ट्रैक पार्टनर और मैं हूँ विजय, ये अमर शर्मा और ये कुछ हमारे अरे बहन तो ये हम स्लीपिंग बैग में पैक हो गए हैं। बस यही कहना है कि सुबह निकल रहे हैं हम दोनों और तैयार हैं एकदम पूरे जद्दोजहद से और देखते हैं होता है क्या। अब जैसा भी रहेगा सफ़र पूरा तो करना ही है। चलिए गुड नाइट। पर हाँ बता दूं और हालात बहुत गंभीर हैं बाहर के और इन लोगों ने हमें कर दिया आइसोलेट, आई मीन हमें फेंक दिया एक कोने में क्योंकि सारे हम कंपनी की तरफ से नहीं है, हम सोलो आए हैं दोनों। और हमें खुलारा कैंप साइट में और ये है पांगोचला पीक का बेस कैंप और इसके बाद स्टार्ट होता है क्वारी पास। तो लगभग 2-3 दिन हमें यहीं रहना है और ठीक है फिर गुड नाइट। बाय टाटा सी यू।